वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। अब आईटीसी लिमिटेड जो है, आज आप देख ही सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये 4.30% से डाउन देखने को मिला। वैसे तो जो आईटीसी का स्टॉक है ये बहुत अच्छा रॉकेट की तरह भाग रहा था, कहाँ 250 की रेंज में हमें देखने को मिल रहा था और आज कहाँ 450 से ज़्यादा का जो है ये स्टॉक ने ग्रिप पकड़ चुका है। आप ये भी जानते ही होंगे कि एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक एज पर द मार्केट कैप ये हमें देखने को मिल रहा था। 5.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये गिरावट क्यों है और आने वाले समय में कंसिस्टेंसी से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके पीछे के हम मेनली 2 रीज़न है और हम दोनों देखेंगे। इसके बाद हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए ये स्टॉक को लेकर एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे ये वीडियो जो भी देख रहा है डेफिनेटली वो आईटीसी में इन्वेस्ट करके बैठा है, तभी वो जानने की कोशिश में है कि ये गिरावट क्यों है और इसके चलते हमारा स्टैंड आईटीसी के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर 1 पोजीशन पे था एफएमसीजी सेक्टर के, अब नंबर 2 पर आ चुका है और इसने जिसको compete किया था यानी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर को, ये नंबर 2 पे था, जो कि ये फिर से नंबर 1 बन चुका है। अब इसके गिरावट के चलते ये चेंज आया है। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर अस और ऑन अ स्टॉक हम बोल सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें भी और स्टॉक पे भी नहीं करेगा, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन चलती रहती है डेफिनेटली। तो नंबर 2 पोजीशन पे आईटीसी आ चुका है गिरावट के चलते। अब इसमें गिरावट का जो मेन रीज़न है वो अगर आपने देखा होगा थोड़ा बहुत तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे ही दिखा रहा है कि बोर्ड जो है ये डीमर्जर करने जा रहा है अपना होटल बिजनेस। अब ये होटल बिजनेस डीमर्जर कर रहा है, ये तो हमने रिसोर्सेज के थ्रू पहले भी सुना था, ये न्यूज़ हमारे लिए नई डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अब इस पे कंफर्मेशन आ चुका है कंपनी की तरफ से। अब डीमर्जर हो रहा है तो डेफिनेटली जो न्यू एंटिटी बनती है उसके भी शेयर्स हमें अलॉट होते हैं, तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इसके चलते गिरावट क्यों, तो इसके लिए हम चलते हैं पीडीएफ पे, जो कि आईटीसी की तरफ से ही अपलोड किया गया है। ये मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आपको कोई भी पीडीएफ किसी भी कंपनी का आप चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा बीएसई और एनएससी पे ट्रस्ट करो। अदर देन दैट जो है वेबसाइट्स या जो भी सोर्सेस है आपके, वो सब यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको बीएसई और एनएससी पे ही मिलती है। तो ये जो पीडीएफ है इसके फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड में आपको दिखेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है 14 अगस्त 2023 को और यहाँ पे कंसीडर किया जाने वाला है डीमर्जर को अप्रूवल देने के बारे में। अब होटल बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कंपनी अभी भी 40% का स्टेक होल्ड करने वाली है और जो बाकी है रेस्ट ऑफ द 60% ये वो डायरेक्टली न्यू एंटिटी को के शेयर होल्डर्स को जो है हैंडओवर करेगी। यानी यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि आईटीसी जो कंपनी है इसमें से होटल इंडस्ट्री को डीमर्ज किया जा रहा है। अब आईटीसी के जो होटल इंडस्ट्री वाला बिजनेस है, ये इस बिजनेस में भी आईटीसी 40% का स्टेक जो है होल्ड करेगी। यानी आईटीसी पूरी तरह अपने होटल इंडस्ट्री को रिलीज नहीं कर रही है, अब भी आईटीसी को उसमें इंटरेस्ट है, जिसके चलते 40% का स्टेक आईटीसी के पास ही होगा और 60% का स्टेक जो भी न्यू एंटिटी बनेगी, सपोज हम एक मान लेते हैं कि आईटीसी होटल कर एक एंटिटी बनी, उनको सिर्फ 60% का स्टेक मिल रहा है और 40% का स्टेक अब भी मेन कंपनी आईटीसी ही होल्ड करके रखने वाली है। अब ये बात जो है, ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स को या इन्वेस्टर्स को हम कहेंगे पसंद नहीं आई है, क्योंकि अगर आपको होटल इंडस्ट्री को डीमर्ज करना ही है तो पूरी तरह कर दो। आप अगर 40% का स्टेक होल्ड करके रखोगे तो बैलेंस शीट्स में फिर से वही चीज़ें कंफ्यूजन वाली आती रहेगी और हम लोगों को फिर से उसमें टैकल करने में या समझने में या सेपरेट करने में दो चीज़ें
जो है ये मुश्किल जाने वाली है। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाली न्यूज़ जो है ये मार्केट को पसंद नहीं आई, जिसके चलते कि आईटीसी में हमें गिरावट देखने को मिली और हो सकता है कंसिस्टेंसी से आगे भी गिरावट देखने को मिले। अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। आईटीसी की 2 न्यूज़ तो हमने देख ली कि अब वो फिर से नंबर 2 पर आ चुका है, और दूसरी बात ये भी हमने देखी कि डीमर्जर जो हो रहा है इसमें 40-60 का रेशो आईटीसी ने रखा हुआ है, यानी आईटीसी 40 रखेगा और 60% न्यू एंटिटी को देगा। यहाँ पे हमारा बेनिफिट ये होगा कि चाहे वो डीमर्जर करे चाहे ना करे तो हमने ऑलरेडी जो 250 के आसपास का स्टॉक था वो स्टॉक 500 के आसपास ऑलरेडी हम होल्ड करके प्रॉफिट बना के बैठे हैं। डीमर्जर होता है तो न्यू कंपनी जो भी बनेगी उसके शेयर्स हमें डेफिनेटली मिलेंगे। अब 40% आईटीसी होल्ड करे चाहे ना करे होटल इंडस्ट्री में, इससे हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे जो आने वाले दिनों में भी कंसिस्टेंसी से हो सकता है 2-4% से जो है आईटीसी हमें डाउन देखने को मिले, निगेटिव में देखने को मिले। तो ऐसे में पैनिक नहीं होना है, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें होल्ड करके रखने में कोई नुकसान नहीं है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और जैसे कि मैंने कहा एफएमसीजी की अभी सेकेंड लार्जेस्ट हो चुकी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट सेकेंड नंबर तो चलता रहता है, कुछ दिन पहले ही इस गिरावट के पहले ये नंबर 1 पे थी, इस गिरावट के चलते सेकंड पे आ गई है, फिर नंबर 1 पे जाने में इसको वक्त नहीं लगेगा। तो बेसिकली फंडामेंटली अच्छी है। डीमर्जर का हम पे ऐसा कोई लॉस हमें देखने को, नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। और डीमर्जर के बाद ऐसा भी नहीं है कि कंपनी डूबेगी, क्योंकि टोबैको पे सबसे ज़्यादा आईटीसी का हमें इनकम देखने को मिलता है, सिगारेट पे, टोबैको पे, और जो कि डीमर्ज नहीं है होटल इंडस्ट्री डीमर्जर में है, तो वहाँ पे हमें होटल इंडस्ट्री के भी स्टॉक मिल जाएंगे। ये भी स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, एफआईएस जीआईएस का अच्छा खासा लॉट इसमें है। तो हमें इसमें कम से कम पैनिक किए बिना होल्ड करके रखने में कोई भी हर्ज नहीं है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।